दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के संदर्भ में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की स्थिति का विश्लेषण करते समय तीन प्रमुख आयामों, पहला 2022 विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन, दूसरा 2024 लोकसभा चुनाव में मिले संकेत और तीसरा वर्तमान सामाजिक राजनीतिक समीकरण को साथ में देखना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 अखिलेश यादव के लिए कमबैक करने का सबसे बड़ा मौका क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि 2022 में समाजवादी पार्टी ने लगभग 111 सीटें जीतकर मुख्य विपक्ष की भूमिका मजबूत की थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन खासकर पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समीकरण ने पार्टी को मनोवैज्ञानिक बढ़त दी। यदि सीटवार मजबूती की बात करें तो समाजवादी पार्टी का कोर प्रभाव क्षेत्र यादव प्लस मुस्लिम प्लस कुछ ओबीसी समीकरण पर आधारित है, जो प्रदेश की लगभग 160 से 180 सीटों पर निर्णायक प्रभाव रखता है, जिनमें से 90 से 120 सीटों को मजबूत फेवरेबल श्रेणी में रखा जा सकता है। क्षेत्रवार देखें तो पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, ग्रामीण, चंदौली समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ बनकर उभर रहा है, जहां आजमगढ़ सदर, मुबारकपुर, निजामाबाद, लालगंज, घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहाना, मऊ, जौनपुर की मछली शहर, शाहगंज, बदलापुर, मल्हनी, केराकत, गाजीपुर की सैदपुर, जखनिया, जमानिया, बलिया की रसड़ा, फेफना, बैरिया जैसी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी लगातार मजबूत स्थिति में है। इसी तरह पश्चिमी यूपी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद में किसान आंदोलन के बाद जाट प्लस मुस्लिम समीकरण ने समाजवादी पार्टी को बढ़त दी है और यहाँ खतौली, मीरापुर, पुरकाजी, बुढ़ाना, चरथावल, देवबंद, बेहट, नकुड़, किठौर, सरदना, नजीबाबाद, चांदपुर, मुरादाबाद ग्रामीण, बिलारी, कुंदरकी जैसी विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत मानी जा सकती हैं। रोहिलखंड की बात करें तो बरेली, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर में रामपुर, स्वार, भोजीपुरा, नवाबगंज, बहेड़ी, पुवाइयां जैसी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम प्लस ओबीसी समीकरण का लाभ मिल सकता है। अवध क्षेत्र की बात करें तो लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी, अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी ने 2022 के मुकाबले अपनी स्थिति सुधारी है। सीतापुर, माहौली, हरदोई सदर, बिलग्राम, उन्नाव, भगवंतनगर, दरियाबाद, रामनगर, जैदपुर, कुर्सी जैसी विधानसभा सीटें क्लोज लेकिन फेवरेबल कैटेगरी में रखी गई हैं। बुंदेलखंड की बात करें तो झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर में समाजवादी पार्टी पारंपरिक रूप से कमजोर रही है, लेकिन यहां भी गठबंधन या स्थानीय असंतोष के कारण झांसी नगर के आसपास कालपी, बांदा, तिंदवारी जैसी विधानसभा सीटों पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। अब सवाल यह है कि 2022 की तुलना में 2027 अखिलेश यादव के लिए कितना आसान है, तो इसका उत्तर सीधा नहीं है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के लिए परिस्थितियां अनुकूल लेकिन चुनौतीपूर्ण कही जा सकती हैं। 2024 में समाजवादी पार्टी को जो बढ़त मिली उसका मुख्य कारण पीडीए समीकरण, बीजेपी के खिलाफ स्थानीय असंतोष और बेहतर उम्मीदवार चयन था। और अगर यही रणनीति 2027 में दोहराई जाती है तो समाजवादी पार्टी 140 से 180 सीटों तक तो आसानी से अकेले अपने दम पर पहुंच सकती है, जो उसे सत्ता के करीब ले जाएगी। हालांकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मतदान पैटर्न में थोड़ा फर्क होता है। लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं, जबकि विधानसभा में स्थानीय उम्मीदवार, जातीय समीकरण और बूथ मैनेजमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ बीजेपी अब भी मजबूत नजर आती है। समाजवादी पार्टी के लिए जीत का फॉर्मूला 3 स्तंभों पर टिका हुआ है। पहला, पीडीए समीकरण को और मजबूत करना, यानी मुस्लिम यादव के साथ गैर यादव ओबीसी और दलित वोट, खासकर नॉन जाटव को साथ में जोड़ना बहुत जरूरी है। दूसरा, उम्मीदवारों के चयन में ये ख्याल रखना है
कि पीडीए का जो फॉर्मूला है उसमें उम्मीदवारों के चयन भी हों, यानी कि उम्मीदवारों के चयन में पीडीए के फॉर्मूले को खास तौर पर ध्यान रखा जाए। 2022 में कई सीटों पर समाजवादी पार्टी हार का अंतर 5 से 10,000 वोट के बीच था, जिसे सही उम्मीदवार से पलटा जा सकता है। तीसरा, बूथ मैनेजमेंट। बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसका संगठन है, जिसे काउंटर करना समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी होगा। और हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी ने खुद को बूथ स्तर पर मजबूत भी किया है। अगर अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावना की बात करें तो अखिलेश यादव के लिए 2027 अब तक का सबसे बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि उनके पास एक स्पष्ट वोट बेस, युवा नेतृत्व की छवि और 2024 लोकसभा चुनाव की सफलता से मिला एक उत्साह है। लेकिन इसके साथ ही जोखिम भी है। पहला, बीजेपी का मजबूत कोर वोट जो लगभग 35 से 40% है। दूसरा, बीएसपी का वोट शेयर जो कई सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। और तीसरा, संभावित विपक्षी बिखराव, जिसे एकजुट करने की जिम्मेदारी भी अखिलेश यादव की है। कुल मिलाकर निष्कर्ष निकाला जाए तो समाजवादी पार्टी 2027 में 403 सीटों में से लगभग 180 से 190 सीटें अपने दम पर अकेले जीत सकती है, मजबूत स्थिति में है, बशर्ते वोट ट्रांसफर सही तरीके से हो और संगठनात्मक कमजोरी दूर की जाए। अगर ये लक्ष्य हासिल होता है तो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावना काफी मजबूत मानी जा सकती है। लेकिन यदि मुकाबला त्रिकोणीय रहा और वोट बंटा तो ये रास्ता उतना ही कठिन भी होगा। यानी 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा मौका भी है और सबसे कठिन परीक्षा भी। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव अपने इस सबसे बड़े मौके को हासिल करने के लिए सबसे बड़ी कठिन परीक्षा पर कैसे विजय हासिल करते हैं, क्योंकि सबसे पहला काम अखिलेश यादव को अपने कुनबे के विस्तार पर ध्यान देना है, अपने गठबंधन पर ध्यान देना है, पुराने साथियों को जोड़कर रखना है और नए साथियों को जोड़ना है जो पैरेलल राजनीति करते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे पल्लवी पटेल हों। इन नेताओं को अगर अखिलेश यादव का समर्थन हासिल होता है, अगर ये नेता अखिलेश यादव के साथ जुड़ते हैं तो इससे अखिलेश यादव को मजबूती मिलेगी और 2027 का मुख्यमंत्री बनने का जो सपना अखिलेश यादव ने देखा है उस सपने को पूरा करने की दिशा में अखिलेश यादव कदम बढ़ाते हुए दिखाई देंगे।